पर्ची भी वो अपने हाथ से डालते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत से मेंबर हमारे औरंगी से बाहर हैं या आउट ऑफ कराची के हैं या आउट ऑफ कंट्री के भी, हमारे सऊदी के भी मेंबर हैं, दुबई के भी हैं, अच्छा यूके के भी मेंबर हमारे पास हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा इटली के भी हैं, फिर आउट ऑफ सिटी के तो बहुत हैं, हैदराबाद के हैं, सरगोदा के हैं। तो अब वो अफराद तो हमारी कमेटी में कुरानंदाजी में शामिल नहीं होते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि हमारी कमेटी में किसका नाम आया? हमने ये किया हुआ है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर हम अपनी वीडियोस जो पूरे प्रोग्राम की होती है वो वीडियोस पूरी अपलोड कर देता है और वो अपनी वीडियोस को देख लेता है, हर महीने की वीडियोस देख लेता है और उसमें से पता चल जाता है कि भाई इस महीने किसका नाम निकला है और इस महीने किसका नाम नहीं निकला है। तो ये एक हमारा एक सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह ताला ने इसको कामयाब बनाया हुआ है और काफ़ी लोग हर महीने जो है वो इसमें मेंबरशिप ले रहे हैं और आ रहे हैं। ये तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए माशाल्लाह से इतनी सहूलियत कर रहे हैं, आप 2500 रुपये में उम्रा दे रहे हैं। जी जी। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, माइंड मत करिएगा मेरी बात का। नहीं, देखिए आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। जी जी जी। अगर मैं आपके पास अमाउंट जमा करवाता हूँ, कल को अगर आप चले जाते हैं यहाँ से, जी जी। तो उस पर क्या प्रूफ देंगे आप कि हम यहाँ से फ्रॉड नहीं करेंगे? बंद हो जाए जी। हाँ, देखिए सबसे बड़ी सवाल आपका बहुत अच्छा है कि भाई जो है इस वक्त ज़माने में फ्रॉड बहुत तरीक़ों से हो रहा है, तो हो सकता है कि आप भी एक फ्रॉड इस नाम से करना चाह रहे हो। तो बहुत छोटा सा आंसर है अगर देखा जाए तो, कि जवाब तो आपका बिल्कुल, सवाल तो आपका बिल्कुल वैलिड है कि जनाब अगर आप भाग गए तो क्या होगा। तो अव्वल तो ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे, क्योंकि अगर हमें भागना होता ना तो भागने वाली जितनी भी इस तरह के स्कीमें होती हैं या कंपनियां आती हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 माह का होता है, ठीक है। वो 5 से 6 माह के अंदर प्लान करके आते हैं कि हमने इतने महीने में इतने लोगों से पैसे लेने और उसके बाद हमने आउट ऑफ स्क्रीन हो जाना है। और मैंने आपको बताया कि हमारा 18वां महीना चल रहा है, तो अगर इस 18 महीने में हम नहीं भागे तो आगे हमारे कितने महीने रह गए? 12 महीने। तो 12 महीने में हम क्यों भागेंगे? दूसरा ये कि जब हमने एक काम अच्छे तरीके से बेड़ा उठाया हुआ है और करवा रहे हैं और इज़्ज़त के साथ जो है वो लोग हमारे साथ ज्वाइन भी हो रहे हैं और हमारे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से बड़ा या हमारे से बड़ा कोई बेवकूफ़ी होगा कि अपनी बनी बनाई इज़्ज़त को चंद टकों के लिए वो खाक में मिला दें। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो होता है ना, वो क्लाइंट तो अपने लिहाज से बहुत यही सोच रहा होता है कि मेरे पैसे जो हैं वो जनाब आली ये लेके भाग ना जाए। अब क्लाइंट अपनी जगह सही अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है, उसको सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्लाइंट से ज़्यादा तो गैर महफूज हम हैं। यानी आप यकीन जाने कि आपसे ज़्यादा डर तो हमें लगा हुआ होता है। आपको किस चीज़ का डर? हमें भी अपने मेंबर का डर लगा हुआ होता है। अच्छा। अब बताएं कैसे हमें डर लगा होता है? कैसे भाई देखें, आपने हमें 2500 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी देनी है? 75,000। 75,000 कितने महीने में देनी है? 30 में हमें 30 महीने में देनी है। यानी आप जब 30वें महीने में पहुंचेंगे तो आपकी अमाउंट पहुंचेगी 75,000 रुपये। जी बिल्कुल। अब अल्लाह ताला आपका नाम अगर 30 महीने के अंदर ही अंदर निकाल देता है, जैसे हर महीने निकल ही रहे ना भाई, 18 महीने से बंदों के निकल ही रहे। अब ये बताएं जिसका नाम पहले महीने में निकला, पहले महीने में निकला, उसने हमें कितने पैसे दिए पहले महीने में? 2500 रुपये। उसने उम्रा कितने का लिया हमसे? 1.5-2 लाख का उम्रा। भाई 1,75,000 का लिया ना, 2500 रुपये देकर 1,75,000 का उसने हमसे उम्रा ले लिया। सही। अब ये बताएं कि अगर वो उम्रा लेने के बाद हमारे पास कमेटी नहीं भरता तो उसके पैसे हमें कौन देता? जवाब तो आपका परफेक्ट है भाई। आपने या उस बंदे ने तो 2500 रुपये दिए हमें, 2500 रुपये लेकर देकर वो 1,75,000 का पैकेज ले लिया उसने और उम्रा करके भी आ गया। अब अगर वो कहेगा जनाब मैं तो कमेटी नहीं भर सकता हूँ, तो मेरे तो हालात ख़राब हो गए और मैं तो जॉबलेस हो गया और कुछ भी वो कहानी बना सकता है। सही बात। तो फिर उसके पैसे कौन देगा? तो आपको डर ज़्यादा है या हमें डर ज़्यादा है? नहीं, हम तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये होता है ना आपकी बात कि भाई मेंबर तो हमें, जो भी मेंबर है वो हमें टोटल 75,000 रुपये देगा। बिल्कुल।
लेकिन वो लेगा पैकेज 75,000 वाला नहीं, एक 75 का लेगा, 1,75,000 का। और ये 1,75,000 फिक्स नहीं है। आपको पता है कि डॉलर के रेट जब ऊपर जाते हैं तो हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती है जी। अब आप ये सोचें, आप अपने लिहाज से तो सही कह रहे हैं कि आपको अपने पैसे जो है वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पैसे जो डूबने वाले हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, वो तो 75,000 रुपये। अब मैंने आपसे 30 महीने की कमिटमेंट कर ली है सही कि आपने 75,000 ही देने। अभी आपने मुझसे कहा था मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं देना है, तो मैंने कहा नहीं, आपने एक्स्ट्रा नहीं देना है, आपने टोटल इतनी अमाउंट देनी है। अब आप जब 75,000 रुपये देंगे तो क्या 30 महीने पहले जो उम्रे का रेट था, क्या 30 महीने बाद भी वही रेट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। सही हर आने वाले दिन में हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। तो उम्रा क्या एक नई चीज़ है जिसकी कीमत कभी ना बढ़े? बढ़ेगी ना। अब कीमत भले पीछे कुछ भी बढ़े, वो 1,75,000 से 2 लाख में चली जाए, 2.5 लाख में चली जाए, 3 लाख में चली जाए, मैं तो आपसे ज़्यादा मांगने का मुकल्लिफ ही नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने पहले आपसे कमिटमेंट कर ली है। और इसके बावजूद भी पीछे उम्रा 2.5 लाख का हो गया या 2 लाख का हो गया, आपने हमें 75,000 पूरे नहीं दिए। आपने तो हमें बहुत ज़्यादा दिए होंगे, तो बहुत ज़्यादा 75 ही देंगे ना। लेकिन इससे पहले जिनके नाम आए उन लोगों ने कितने दिए हमें? अभी तक सबने 75 नहीं दिए। अच्छा। ये 18 महीना हो गया ना। 18 महीने में अगर आप ज़रब करें 75 से, या 20 महीने का हिसाब लगा लें तो कितने हुए? 50,000। 50,000 से भी कमी दिए ना भाई, 18 महीने हो गए। इसका मतलब है कि 47, 48 या 45,000 से ऊपर नहीं किसी ने दिए। और पैकेज सब ने 1,75,000 से 2 लाख का पैकेज सब ने लिया। तो खौफ तो हमें आना चाहिए, आपको आना चाहिए। नहीं, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, हमें आना चाहिए ना। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो भी मेंबर आ रहा है ना, वो पक्का मुसलमान आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसको भी पता है कि यार अगर मैं इनके साथ चीटिंग करूंगा, फ्रॉड करूंगा, तो दुनिया ही में करूंगा ना, कल को मुझे कब्र पे जाना है। अगर मैंने फ्रॉड किया इनके साथ तो ये मेरा जो उम्रा है, ये मेरा उम्रा कबूल ही नहीं होगा। फिर एक ये ट्रिप हो जाएगा घूमने फिरने वाला। दूसरा है कि ये तो जो होगा सो होगा, कल क़यामत में और कब्र में जाने के बाद आपके साथ जो मामला हो गया वो कैसा होगा, उसको भी एहसास है कि यार देखो मैं इनके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ तो किस काम के लिए कर रहा हूँ। अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो किस काम के लिए कर रहा है? उम्रे के लिए कर रहा है। अब उम्रे के लिए अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो वो हमारे ज़ात से क्या लेगा? और अल्लाह ताला तो देख रहा है ना हमें। अगर वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है तो अल्लाह ताला हमारे असबाब तो पूरे कर देगा कहीं और ज़रिए से, लेकिन उसका क्या होगा? इसलिए हमें अपने क्लाइंट से ना कोई टेंशन नहीं होती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि भाई हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, वो तो कम दे रहा है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमें पता है ये ऐसी हरकत करेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी हरकत किसी ने की नहीं है। हाँ, किसी ने 1-2 बंदों ने हमारे साथ मजबूरी आ गई थी उनकी, तो वो उन्होंने माजरत की हमसे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं तो अब नहीं दे रहा, उन्होंने माजरत कर ली। तो अब किसी का जेन्युइन केस है तो हम क्या करें, ये मजबूरी है। तो ऐसे लोगों को हम खुद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए हम ये काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर हम किसी के साथ, अगर वो उसके साथ मामला हो भी जाते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, नौकरी किसी की भी ख़त्म हो सकती है, हालात किसी के भी बदतर हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं। और वो नज़र भी आ रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है यार तुम कोशिश कर लो यार, अगर हो जाए तो, नहीं है तो अल्लाह चलो हम छोड़ देते हैं, आपके क्या कर सकते हैं, आपके पैसों से हम आपको मारने से जुड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वैसे इनके अलावा तो किसी ने भी नहीं किए, लिहाजा हमें भी आपसे उम्मीद है कि आप भी ये हरकत नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब हम आप पे एतमाद कर रहे हैं, अंधा एतमाद कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम पे एतमाद करें। इंशाल्लाह हम आपको धोखा नहीं देंगे। बाकी आपको किसी भी तरह की गारंटी चाहिए हो उसके लिए हम देने को तैयार हैं। जो भी आप कहेंगे कि चेक दे दें वो दें, तो वो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास, लेकिन अल्लाह ने चाहे उसकी नौबत नहीं आएगी।